जय हिंद। आज हम लोग क्लास 9 प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है? तो इसका उत्तर होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि शून्य को हम लिख सकते हैं 0/1, जो कि p बटा q के रूप में है, जहां q बराबर 0 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम हल लिखेंगे। अब जितना परिमेय संख्या पूछता है उसमें क्या करते हैं, एक बढ़ा करके दोनों में गुना कर देते हैं। तो परिमेय संख्या पूछा है 6, यानी 3 और 4 में हम एक बढ़ा करके, यानी 6 से एक बढ़ाएंगे तो 7 हो जाएगा, और 7/7 से दोनों में गुना कर देंगे। तो जब 7/7 से दोनों में गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 7×21/7, और यह हो जाएगा 4×7 = 28/7। अतः हम कह सकते हैं, अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं हैं। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। यही जो हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम इसको भी क्या करेंगे, 5 पूछा है तो एक बढ़ा करके गुना कर देंगे। जरूरी नहीं है कि हम लोग एक बढ़ा करके गुना कर सकते हैं, आप कितना बटा कितना से भी गुना कर दीजिएगा तब भी आंसर सेम आएगा। बस याद रखिएगा, परिमेय संख्या का आंसर मिलता नहीं है, क्योंकि हम किसी और संख्या से गुना करेंगे और आप किसी और संख्या से गुना करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, तो सबसे आसान चीज ये है कि 5 पूछा है तो हम 6/6 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे दोनों में। तो 3/5 में भी 6/6 से गुना कर देंगे, और 4/5 में भी 6/6 से गुना कर देंगे। तो यह हो जाएगा 6×3 = 18, और यह हो जाएगा 6×5 = 30। जब इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 6×4 = 24, और यह हो जाएगा 6×5 = 30। अतः हम कह सकते हैं, अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं हैं। कौन कौन है? तो 19/5, सॉरी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो 5 परिमेय संख्या होगा, 1 2 3 4 5। याद रखिएगा, किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है, उसमें से 5 पूछा, इसलिए हम 5। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन बोला है 4 का कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह सत्य है कि असत्य है? तो इसका जो आंसर होगा यह होगा कि यह सत्य है। कारण, तो प्राकृत संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, यानी प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 1 से होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक जाता है, यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? तो पूर्ण संख्या की शुरुआत होती है 0 से। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये भी अनंत तक जाती है। प्राकृत संख्या की शुरुआत जो होती है 1 से होती है और अनंत तक जाती है, जबकि पूर्ण संख्या की शुरुआत जो होती है 0 से होती है और अनंत तक जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोला है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसका जवाब होगा हाँ, होती है। क्यों? क्योंकि देखिए, प्राकृत संख्या जो 1 से लेकर स्टार्ट हो गया अनंत तक जाता है, जबकि 0 से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या और अनंत तक जाता है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में दिख रहा है, इसलिए इसका जवाब क्या होगा? सत्य। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसका जवाब जो होगा, इसका आंसर होगा असत्य। कारण,
तो पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों आते हैं, जबकि पूर्ण संख्या में केवल धनात्मक संख्या ही आती है। तो पूर्णांक संख्या में -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इधर भी अनंत डॉट डॉट इधर भी अनंत। और पूर्ण संख्या जो होती है यह 0 से होती है, यानी 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि पूर्ण संख्या जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है, जबकि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या भी सम्मिलित होती है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 0 सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक तो होती है, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं होती है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? असत्य। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसका जवाब भी होगा असत्य। अब कारण क्या होगा? तो देखिए, परिमेय संख्या भिन्न के रूप में होती है, यानी P/Q के रूप में होती है। तो परिमेय संख्या हो गया 3/5, 4/3, 7/2 डॉट 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 इत्यादि। और पूर्ण संख्या जो होती है, पूर्ण संख्या 0/1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, यानी पूर्ण संख्या जो होती है 0 से लेकर अनंत तक होती है, और परिमेय संख्या बट्टा यानी भिन्न के रूप में होती है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या तो परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0/1 एक नीचे तो लिख ही सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। तो इसका जवाब होगा